जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व को निर्माण करना, समस्त सृष्टि का निर्माण, पालन, संहार करने वाले हैं। और वह परमात्मा जब तक हमारे अनुकूल नहीं होंगे तो हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 प्रकार के ताप बोलते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में दैहिक, देह में प्राप्त होने वाला ताप। अभी देखिए ताप वाली बात आ जाती है कि ताप क्या भला है, ताप कौन सी चीज है। पाप तो बहुत सुने हैं महाराज, ये पाप, अमुक पाप, किसी को देखना, दुर्भावना से देखना यह भी पाप, किसी को गाली दे देना पाप, किसी को व्यर्थ में थप्पड़ मार देना पाप। लेकिन ये ताप नाम की क्या बला है? तो इसको समझने के लिए पहले पाप को समझो कि आपके जीवन में कितने प्रकार के पाप किए गए। आप जन्म से लेकर के आज तक, समझदार होने से लेकर आज तक, चाहे सामने प्रत्यक्ष में अथवा अप्रत्यक्ष में जितने भी दूषित कर्म किए हैं, उन दूषित कर्मों के द्वारा मिलने वाला जो फल होता है उसी को हम ताप कहते हैं। वह दूषित कर्म ही पाप है, और पापों को करने के पश्चात जो अनेक प्रकार की व्याधियां प्राप्त होती हैं उसे ताप कहते हैं। ताप का शुद्ध हिंदी शब्द कष्ट ही अर्थ आप कर सकते हैं। यानी आप कहते हो ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ऐसा बोलते हैं। जैसा आपने जीवन में कर्म किया है वैसा ही आपको जीवन में फल मिलने वाला है। तो वह पापों का फल जिसे कहते हैं वही ताप होता है, और वह 3 प्रकार का होता है। दैहिक, देह में मिलने वाला ताप कष्ट, जैसे अचानक एकदम स्वस्थ थे, बहुत बढ़िया थे, और थोड़ी सी शरीर में कोई दर्द हुआ, जाकर टेस्ट कराया, पता चला महाराज कैंसर है। भले चंगे घूम रहे थे, स्वस्थ थे, खाते पीते काम करते हुए एकदम कैंसर का हो जाना, इसे आप क्या कहेंगे? कहते हैं महाराज तो बड़ा दिव्य महात्मा था, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके द्वारा तो कभी कोई कार्य ही ऐसे नहीं हुए हैं, उसको ऐसा कष्ट क्यों मिला? तो यहाँ पर भी समझना चाहिए, आपने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया, परंतु पूर्व जन्म में आपके द्वारा भी अगर कोई ऐसा निंदित कर्म बना होगा, उसको भोगने के लिए भी आपके जीवन में यह ताप रूप में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब देह में प्राप्त होने वाला कष्ट। दैविक मतलब कभी महाराज अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि के रूप में देखते हैं, कभी वर्षा हुई, बढ़िया फसल हुई, और कभी दैव की इच्छा नहीं हुई, विधाता की इच्छा नहीं हुई, आपने खूब हल चलाया, खेत जोता, बीज डाले, लेकिन वर्षा नहीं हुई तो बीज उत्पन्न नहीं हुआ। और कभी अच्छे बढ़िया सुंदर पौधे हुए और ऐसी वृष्टि हुई कि सारे के सारे सड़ गए। यह दैविक कष्ट है। हाँ, दैव बोल दिया जाता है ना, यह क्या हो रहा है। उसी प्रकार से भौतिक कष्ट होता है। आप रोजाना महाराज 150-150 फुट के ऊंचे टावर बनाते चले जा रहे हैं, जहां पर अनेक मजदूरों के द्वारा किसी कार्य को किया जाता था, वहां मात्र एक मशीन ने हजारों मजदूरों के मजदूरी को छीनने का कार्य किया है। आज उन मशीनों के द्वारा जगह जगह भूमि को खोदा जा रहा है, जगह जगह महाराज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जा रहे हैं। यह समस्त पृथ्वी इधर से खोदना, उधर ऊंची करना, जहां उसे ऊंचा होना था वहां खोद डालना, और जहां खोदना था वहां ऊंचा करते चले जाना। देखो ये गलत नहीं था। महाराज पृथु ने भी, आप चरित्र को पढ़ना, महाराज पृथु महाराज के चरित्र को, कि उन्होंने प्रजा के ऊपर संकट आया, प्रजा को संकट में देख करके उन्होंने इंद्र से कहा वर्षा करो। जब इंद्र ने वृष्टि नहीं करी, अपने योग बल के द्वारा वृष्टि करवाई, समस्त पर्वतों को अपने बाणों के द्वारा
अपने बाणों के द्वारा महाराज समतल किया, समतल भूमि बनाई, किसानों को खेत दिया, प्रजा को संतुष्ट किया। तो कहीं भी खोदना, समतल करना यह पाप नहीं है, लेकिन जहां पर पृथ्वी को गहरी होना चाहिए आज आप वहां ऊंची करते चले जा रहे हो, और जहां पृथ्वी को ऊंची होना चाहिए वहां आप गहराई में करते चले जा रहे हो। तो फिर होता क्या है? एकदम प्रकृति आज जैसे वर्ष भर से यह प्रकृति अपने संतुलन बनाने में तुली हुई है, इसी प्रकार से एक दिन यह पृथ्वी भी अपना संतुलन बनाती है, और कभी सुनामी लेकर आ जाती है और कभी भूकंप लेकर के आ जाती है। इसी को भौतिक ताप बोलते हैं। यानी हमारे संसाधनों के द्वारा हमें हमारे जीवन में जो कष्ट मिला वह भौतिक कष्ट, अथवा हमारा पुत्र, हम जिसका लालन पालन करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको महाराज संस्कारित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ा होने पर वह जब माता पिता का असत्कार करता है, उन्हें अपमानित करता है, घर से निकाल देता है, उस समय मिलने वाला जो कष्ट है उस कष्ट को भी भौतिक कष्ट बोलते हैं, यानी सांसारिक ताप। इस संसार से मिलने वाले ताप को ही भौतिक कष्ट के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर वेदव्यास भगवान ने तापत्रय शब्द नहीं कहा है, तापत्रय विनाशाय कहा है। श्री गोस्वामी पाद ने इसी भाव को सुंदरकांड में दर्शाया। तुम कृपालो जा पर अनुकूला, तुम कृपालो जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। जो जीव एक बार श्रद्धा एवं अनन्यता के साथ भगवान को स्मरण कर लेता है, हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, तब उस जीव के त्रितापाग्नि को भगवान शांत कर देते हैं।